चलिए अब खबरें विस्तार से जानते हैं। एलएसी पर चीन की नापाक हरकत को दुनिया देख ही रही है। अब उसका जासूसी कांड भी बेपर्दा हुआ है। खुलासा हुआ है कि चीन देश के करीब 10,000 नामचीनों पर नजर रखे हुए है और चीन की जासूसी लिस्ट में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कई दूसरे बड़े नाम भी शामिल हैं। भारतीयों की जासूसी करता है चीन। नाम चीनों पर नजर रखता है चीन। चीन की जासूसी का क्या है मकसद? एक तरफ चीन एलएसी पर रार ठाने बैठा है, दूसरी तरफ वो भारतीयों की जासूसी भी करवा रहा है और उसकी जासूसी की लिस्ट में प्रधानमंत्री से लेकर देश के दूसरे नामचीनों के नाम शामिल हैं। यह खुलासा देश के एक अंग्रेजी अखबार ने किया है। चीन कैसे इस जासूसी को अंजाम दे रहा है वो बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि वो देश में किनकी जासूसी करवा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, सीडीएस विपिन रावत, इन पर चीन नजर रखता है। इनके अलावा चीन की जासूसी की लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। जिन केंद्रीय मंत्रियों की चीन जासूसी करवाता है उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सड़क एवं परिवहन मंत्री वीके सिंह, खेल मंत्री किरण रिजिजू, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम शामिल हैं। इन लोगों के अलावा चीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी करवाता रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चीन ने जासूसी करवाई है। मौजूदा मुख्यमंत्रियों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी चीन की नजर है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान, कर्नाटक के पूर्व सीएम के सिद्धरामैया, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा, झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी पर चीन ने नजर रखी है। इनके अलावा चीन ने बड़े नेताओं के परिवार वालों पर भी नजर रखी। साथ ही तीनों सेनाओं के 15 पूर्व प्रमुखों, जुडिशरी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, मीडिया, कल्चर एंड रिलीजन से लेकर तमाम क्षेत्रों के लोगों पर चीन की नजर है। आइए अब जान लीजिए चीन कैसे इस जासूसी को अंजाम दे रहा है। जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक चीन के शेनझेन शहर में मौजूद झेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी भारतीयों की निगरानी कर रही है। कंपनी का चीन की सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा संबंध है। बताया जा रहा है कि ये चाइनीज कंपनी सभी हस्तियों की डिजिटल जिंदगी को फॉलो कर रही है। कंपनी लोगों का रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर चीनी सरकार से साझा कर रही है। आपको बताएं कि कंपनी की ओर से इस डाटा को चीनी कंपनियां हाइब्रिड वॉर का नाम देती हैं। साफ है चीन की इस करतूत के पीछे नेक इरादा नहीं है और उनकी ये करतूत अब बेपर्दा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात मॉनसून सत्र के पहले दिन की, जो पूरी तरह से एनडीए के नाम रहा। उपसभापति पद पर राज्यसभा में एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह ने दूसरी बार बाजी मारी, तो वहीं लोकसभा में पहले दिन 2 बिल पास हो गए। दोनों ही सदनों में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही को 1-1 घंटे के लिए स्थगित किया गया। ओम शांति शांति शांति। इसके बाद कुछ ऐसे शुरू हुई राज्यसभा की कार्यवाही। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उपसभापति के लिए ध्वनि मत से चुनाव कराया। इसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने विजेता उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, जो कि एनडीए के उम्मीदवार
हरिवंश नारायण सिंह रहे। Though two good candidates' names have been proposed, but one good candidate only can be elected. So I declare that Sri Harivansh ji has been chosen as the deputy chairman of the Rajya Sabha. इस जीत के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से हरिवंश जी को बधाई दी गई। सबसे पहले बात विपक्ष की, तो सुनिए विपक्ष ने हरिवंश जी को लेकर क्या कहा। इस पद पर रहकर सभी दलों के जो प्रतिनिधि इस सदन में हैं, उनके साथ न्याय करने का पूरा प्रयास किया है। एक तो वो विद्वान हैं और दूसरे बहुत विनम्र हैं, और जब विनम्र होता है व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप से लोगों के आदर्श का पात्र बन जाता है। बता दें कि एनडीए की तरफ से जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति का उम्मीदवार बनाया गया था, तो वहीं विपक्ष की ओर से आरजेडी के मनोज झा थे विपक्ष के उम्मीदवार। जीत के बाद हरिवंश जी को पीएम मोदी ने भी बधाई दी। मैं श्रीमान हरिवंश जी को दूसरी बार इस सदन का उपसभापति चुने जाने पर पूरे सदन और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने न सिर्फ बधाई दी, बल्कि एक समाचार पत्र के संपादक से राज्यसभा के उपसभापति बनने तक के हरिवंश जी की जीवन की लड़ाई को भी देश के सामने रखा। और सुनिए हरिवंश जी को लेकर क्या कहा प्रधानमंत्री ने। लोकतंत्र की धरती बिहार से, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की धरती से, बापू के चंपारण की धरती से जब कोई लोकतंत्र का साधक आगे आकर जिम्मेदारियों को संभालता है तो ऐसा ही होता है जैसा हरिवंश जी ने करके दिखाया है। आपको बता दें कि सिर्फ सोमवार को राज्यसभा से पहले लोकसभा की भी कार्यवाही हुई, जहां सबसे पहले प्रश्नकाल को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया, जिसका सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब भी दिया। ब्रिटिश जमाने से क्वेश्चन आवर की ये क्वेश्चन आवर चलते हैं सदन के अंदर, और आप आजादी की 73 साल बाद आप क्वेश्चन आवर को हटाकर लोकतंत्र की गला घुटने का काम कर रहे हैं। अधिकांश राजनीतिक पार्टी के जो नेतागण हैं, उन्होंने अध्यक्ष महोदय अपनी सहमति दी थी और उससे आपको अवगत कराया गया था। तत्पश्चात आपने यह फैसला किया था कि जो संसद की कार्रवाई चलेगी उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा। लोकसभा में सांसदों ने कोरोना, अर्थव्यवस्था, ड्रग्स और चीन समेत कई मुद्दे उठाए। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन इस स्थगन से पहले लोकसभा में 2 बिल भी पास हुए हैं। भारत में चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का, जबकि दूसरा बिल है होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग 2020 के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चीन सीमा पर तैनात जवानों के साथ पूरा देश है और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल है कि इस वक्त पीएम मोदी ने अपने इस बयान के जरिए क्या संकेत देने की कोशिश की है। देश की सुरक्षा पर बोलने से पहले तौलिए, जवानों को लेकर पीएम के संकेत समझिए। बेतुके बयानों से चीन को फायदा मत पहुंचाइए। एलएसी पर तैनात जवानों के साथ पूरा देश एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे। सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पीएम मोदी ने ऐसी बात कही है जिसमें कोई मीन मेख निकाल ही नहीं सकता। सीमा पर तैनात जवानों का साथ देने से कोई कन्नी काट ही नहीं सकता। तो भला सत्ताधारी इस बयान का समर्थन कैसे नहीं करेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने सही बात कहा है। पूरे देश के जनता का समर्थन एलओसी पे जो भी हमारे मुस्तैद जवान है उनके साथ है। स्वाभाविक रूप से हम सब जवानों के पीछे हैं। सवाल है तो इसकी टाइमिंग पर। जी हां, संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र के शुरू होने से चंद मिनट पहले ही पीएम मोदी ने ये बात कही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मॉनसून सत्र शुरू होने से चंद मिनट पहले पीएम मोदी ने ये क्यों कहा? मॉनसून सत्र के ठीक पहले पीएम मोदी के इस बयान का मतलब क्या है? चलिए पीएम मोदी के इस बयान का मतलब समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस बयान के एक और हिस्से को सुनते हैं। बुलंद हौसलों के साथ
दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। पहला शिकार तो चीन है, जबकि दूसरा शिकार है विपक्ष। तो चलिए पहले विपक्ष की बात करते हैं, जिसने पीएम के इस बात का समर्थन तो किया है, साथ ही अपनी मांग भी रखती है। There's no question about that. Of course we support the soldiers on the border, but the government is accountable to Parliament to tell us what's happening. When have they actually reported to us on what's happened, what the talks between the defense ministers, the talks between the foreign ministers, what they've accomplished? The nation needs to know. दरअसल सत्र शुरू होने के पहले से ही तय माना जा रहा है कि चीन के मुद्दे पर संसद के दोनों सत्रों में गहमा गहमी रहेगी। कई तरह के सवाल उठाए जाएंगे। चीनी जो साजिश हो रहे हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक प्लीज सीधी साजिश हम देख रहे हैं। तो पीएम मोदी ने पहले ही इसका जिक्र कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि सुरक्षा के मामले में देश एक है और बेवजह के सवाल से कम दुश्मनों को फायदा न पहुंचाया जाए। बता दें कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और कश्मीर के मुद्दे पर संसद में विपक्ष की तरफ से कही गई बातों को पाकिस्तान मुद्दा बना चुका है। वहीं चीन को यह साफ संदेश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी सीमा में भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और उस पर मौसम के प्रहार से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का श्योपुर से बड़ी खबर, जहां बिजली सब स्टेशन का किसानों ने घेराव कर लिया। लगातार बिजली कटौती से किसान काफी परेशान हो चुके थे और इसके चलते लोगों ने प्रदर्शन किया। बिजली सब स्टेशन के लाइनमैन को बंधक भी बना लिया गया। पिछले कई घंटों से किसानों का धरना लगातार जारी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अफसर। वीरपुर तहसील क्षेत्र के रघुनाथपुर का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां बिजली सब स्टेशन का घेराव किया है किसानों ने और पिछले कई घंटों से किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। की समस्या है, लाइट नहीं देते हैं लोग, वह खरीदों पर बेच देते हैं। कौन खरीदता था लाइट के पैसे पहुँचने लिए आपसे? लाइट के वो क्या नाम, दुबे ने आपके दुबे खरीद फरोख्त करता है, वही रात के 12 बजे कनेक्शन देता है। लाइट को चाहिए। धरना प्रदर्शन कितने बजे से चल रहा है आपका? हमारा 9-10 के बीच से चल रहा है। और कब तक चलेगा? जब तक हमारी लाइट का संशोधन नहीं होगा और दुबे फीटर से नहीं हटेगा, जब तक जारी रहेगा। आपकी कोई मांग लाइट दी जाए और दुबे को हटाया जाए। तो सुना आपने, किसी तरीके के गड़बड़ झाले की बात ये किसान कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि लगातार जो बिजली काटी जा रही है, बिजली कहीं और बेच दी जाती है, जिसकी वजह से इनकी बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ श्योपुर से संवाददाता दीपक दंडोतिया जुड़ गए हैं। दीपक, ये बहुत अलग ही आरोप है कि बिजली इनकी काटी जाती है और ये किसी और को सप्लाई की जाती है। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल रेणु जी, जिस तरीके का मामला है, रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के अरोदरी गांव का ये पूरा मामला है और जो किसान है काफी लंबे समय से परेशान है। उनका सीधा आरोप है कि बिजली कंपनी के जो अधिकारी हैं दूसरे क्षेत्र के किसानों को और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उनसे पैसे ले लेते हैं और जो उनके क्षेत्र की बिजली है वो दूसरे क्षेत्रों के लिए सप्लाई कर देते हैं, जिससे इनको बिजली कटौती का भारी सामना करना पड़ रहा है। इनको 1 से 2 घंटे बिजली 24 घंटे में मिल पा रही है, जिससे उनकी जो धान की फसल है सूखने के कगार पर पहुंच गई है। खास बात यही है कि उनका धरना आज दोपहर 12 बजे से जारी है, लेकिन रात 8-9 बजने को है, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा है, जिससे और यही बहुत आश्चर्य की बात है कि इतनी देर से किसान लगे हुए हैं बातचीत करने की कोशिश में, लेकिन कोई भी प्रशासन की तरफ से जिम्मेदार अधिकारी पहुंचा नहीं है बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।